रोजगार को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी पहल सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी ने सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए खाली पदों की जानकारी मांगी है और पारदर्शी तरीके से 3 महीने में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। यूपी में समूह ख और समूह ग की सरकारी नौकरियों के लिए नियमों में बदलाव को लेकर सरकार के अपने ही लोग सवाल उठाने लगे हैं। बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने संविदा पर नौकरी वाले मामले को लेकर अपनी ही सरकार पर हमला किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि सदन के अंदर यह बिल आया तो वो खुद इसका विरोध करेंगे। उत्तर प्रदेश के बलिया के बेरिया में राजकीय पॉलिटेक्निक विद्यालय के भूमि पूजन के दौरान विधायक ने ये बात कही। पेटीएम गूगल प्ले स्टोर पर एक बार फिर से उपलब्ध है। आपको बता दें कि इसे गूगल प्ले स्टोर से कुछ समय के लिए हटा दिया गया था। पेटीएम ने हाल ही में फैंटेसी लीग की शुरुआत की थी और कल से आईपीएल 2020 भी शुरू है। पेटीएम ने एक स्टेटमेंट में कहा कि कंपनी गूगल की पॉलिसी रिक्वायरमेंट के तहत अब कैशबैक का कंपोनेंट हटा रही है। हालांकि कंपनी ने कहा है कि यह अस्थायी तौर पर है। यूपी में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने में योगी सरकार जुटी हुई है। सूबे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है, जिसमें 44 डिप्टी एसपी के तबादले किए गए हैं। इससे पहले भी कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादले हो चुके हैं। विकास दुबे एनकाउंटर मामले में एसआईटी जांच रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और शासन को रिपोर्ट सौंपने के बाद आगे की रूपरेखा तय होगी। अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन हुआ था। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा। बीते 24 घंटे में 6,584 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे एक्टिव केसों की संख्या की बात करें तो 67,825 है। यूपी सरकार आने वाले दिनों में संगम नगरी प्रयागराज में गंगा किनारे रिवर फ्रंट बनाए जाने की तैयारी में है। सरकार प्रयागराज में रिवर फ्रंट के जरिए पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना बना रही है। जल्द ही प्रयागराज के साथ ही कानपुर और वाराणसी में भी गंगा किनारे रिवर फ्रंट बनाने का विकास प्राधिकरण से प्रस्ताव मांगा गया है। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पर लगातार योगी सरकार का शिकंजा कसता जा रहा है। उनकी पत्नी आफसा अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया है। मुख्तार के 2 सालों के खिलाफ भी इसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। अब शुक्रवार को आफसा अंसारी और उनके भाई के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। शाहजहांपुर में मगरमच्छ निकलने से हड़कंप मच गया। मगरमच्छ देख ग्रामीण डर गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ा और 112 नंबर गाड़ी में लाद कर ले गए। मगरमच्छ को नदी में छोड़ दिया गया। कानपुर के करही में रहने वाले एक शख्स को लोगों ने तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है, पकड़ा है। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को गिरफ्तार किया। मामले की छानबीन में पुलिस जुटी है। रामनगरी अयोध्या में टैक्स मुक्त किए जाने के बाद भी अवैध रूप से एनएच के पास अयोध्या आने वाले वाहनों से वसूली हो रही है, जिसकी शिकायत मिलने पर नगर निगम के अधिकारियों ने छापेमारी की, जिसमें भारी मात्रा में अवैध रसीद बरामद हुई हैं, जिसको लेकर नगर आयुक्त द्वारा तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। संत कबीरनगर जिले में पदभार संभालने के बाद डीएम दिव्या मित्तल एक्शन में दिखी हैं। डीएम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई खामियां मिलने पर चीफ फार्मासिस्ट अनुपस्थित मिले, जिसमें डीएम ने फार्मासिस्ट का 1 दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया। आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र में एक विवाहिता का शव संदिग्ध अवस्था से मिला है। संदिग्ध अवस्था में फंदे पर लटकता हुआ। मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले ही पुलिस चौकी में दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ था। शाहजहांपुर में सरकारी योजनाओं में धोखाधड़ी कर लाखों का घोटाला करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। सक्रिय गिरोह प्रधानमंत्री सम्मान निधि सहित कई योजनाओं में धोखाधड़ी कर गरीब किसानों के हक पर डाका डाल रहा था।
पुलिस ने ऐसे ही किसानों के हक पर डाका डालने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 4 मोटरसाइकिल, लैपटॉप समेत कई सामान बरामद हुए हैं। सिद्धार्थनगर में पुलिस ने आज जालसाज गैंग के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। तीनों अभियुक्त एक युवक को सोने चांदी के गहने सस्ते दामों में उपलब्ध कराने के नाम पर कई लाख रुपए ठग चुके थे। पुलिस ने तीनों अभियुक्तों के पास से 7 लाख रुपए नगद और एक टाटा आरिया गाड़ी, एक मोटरसाइकिल, 4 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किए हैं। आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। कानपुर मंडल के नए मंडलायुक्त डॉक्टर राजशेखर ने आज कार्यभार संभालते हुए कोविड-19 के बढ़ रहे प्रकोप को कम करने और हो रही लापरवाही पर संजीदा रहने के लिए निरीक्षण किया है। कई जगहों का कार्यभार संभालने के तुरंत बाद मंडलायुक्त अधिकारियों के साथ नगर निगम में बने कोविड कंट्रोल रूम भी पहुंचे, जहां उन्होंने कर्मचारियों से बातचीत की और कोविड पॉजिटिव मरीजों से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर उनका हालचाल जाना। मिर्जापुर पुलिस ने यहां मोहनपुर पहाड़ी से शातिर चोर को भारी मात्रा में चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही अपर पुलिस अधीक्षक ने आसपास हो रही चोरियों का भी खुलासा किया। शाहजहांपुर में हत्याओं का सिलसिला थम नहीं रहा है। यहां एक बार फिर से बेखौफ हत्यारों ने छत पर सो रहे युवक की गर्दन काट दी, निर्मम से हत्या कर दी। हत्या के बाद इलाके में सनसनी है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और मामले की जांच पड़ताल चल रही है। मुजफ्फरनगर के भोपा थाना इलाके में बेखौफ बदमाशों ने गोलियों से भूनकर मेडिकल स्टोर के मालिक की हत्या कर दी, जिससे परिवार में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना के आधे घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची। प्रयागराज के शंकरगढ़ थाने में तैनात दारोगा रजनीश कुमार सिंह का वर्दी में बियर पीते एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी ने कार्रवाई करते हुए दारोगा को निलंबित कर दिया। बरेली के कोतवाली क्षेत्र में कुमार टॉकीज से सटे फर्नीचर बाजार में भयंकर आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि कुछ ही देर में 22 से ज्यादा दुकानें जलकर राख हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार इस अग्निकांड में व्यापारियों को करोड़ों का नुकसान हुआ है। सभी दुकानों और गोदाम में लकड़ी के फर्नीचर के साथ ही प्लास्टिक का फर्नीचर भी था। ऋषिकेश एम्स प्रशासन बच्चा चोरी की घटनाओं से निपटने के लिए खुद ही अब सिक्योरिटी को लेकर मजबूत होता दिख रहा है, जिसमें एम्स की इंटरनल सिक्योरिटी व्यवस्था को परखा गया। एम्स में आज मॉक ड्रिल की गई। मॉक ड्रिल के दौरान एम्स में शिशु वार्ड से दिन दहाड़े 2 नवजात की चोरी कराई गई। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने किसानों से संबंधित केंद्र सरकार के 3 विधेयकों को किसानों के खिलाफ साजिश करार दिया है। इसके खिलाफ वह 18 सितंबर को गांधी पार्क में मौन व्रत रखेंगे। सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की परेशानी बढ़ाने के लिए 3 अध्यादेशों को लेकर आई है और ये तीनों विधेयकों की अगर बात की जाए तो कृषि भूमि और मंडी कानून के रूप में किसानों को संरक्षण के खिलाफ विधेयक मिले। सरकारी सस्ता गल्ला प्रणाली के खिलाफ भी ये विधेयक एक साजिश है। महुआ के चर्चित विस्फोटक व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी हत्याकांड मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एसआईटी का गठन हुआ। ऐसे में आज एसआईटी की टीम ने मामले में कई लोगों से पूछताछ की। आपको बता दें कि इस दौरान एसआईटी ने हत्या से जुड़े कई पहलुओं पर लोगों से पूछताछ की है। बलिया के टीडी कॉलेज चौराहे पर अपराध के खिलाफ छात्र नेताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया है। इस दौरान छात्र नेताओं ने बलिया में बढ़ रहे अपराध का जिम्मेदार बलिया एसपी और राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला को ठहराते हुए लोगों का जूता साफ किया, बूट पॉलिश किए। देवरिया में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राम प्रवेश यादव पर पुलिस प्रशासन का शिकंजा और ज्यादा कसता जा रहा है। जिला मजिस्ट्रेट अमित किशोर ने जिला पंचायत अध्यक्ष की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया। ऐसे में आज गैंगस्टर एक्ट के तहत जिला पंचायत अध्यक्ष की 16 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया। बाराबंकी में गौशाला खुलवाने के नाम पर एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि यहां आश्रम के महंत समेत कुछ लोगों से अनुदान देने का लालच देकर फर्जीवाड़ा किया गया। दरअसल यहां पहले तो गौशाला खोलने की लाखों
का अनुदान लेने का लालच दिया गया और फिर प्रोसेसिंग फीस के नाम पर ठगी हुई। मिर्जापुर में सफाइयों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना और धारा 144 के उल्लंघन के मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है। दरअसल कई दिक्कतों को लेकर सफाइयों ने जिला मुख्यालय पर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। बुलंदशहर से स्वास्थ्य कर्मचारी की लापरवाही सामने आई, जहां एम्बुलेंस चालक बिना पीपीई किट के कोरोना मरीजों को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। एम्बुलेंस चालक का कहना है कि पीपीई किट पहनना अब जरूरी नहीं है, कोरोना से डरते नहीं, इसलिए ऐसे ही चलते हैं। मामला सामने आने के बाद सीएमओ का कहना है कि मामले में कार्रवाई होगी। आजमगढ़ में कोरोना पॉजिटिव बदमाश जेल के गेट से फरार हो गया। बदमाश के फरार होने से हड़कंप इलाके में मच गया। बदमाश तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार हुआ था। वहीं पुलिस की हिरासत से बदमाश फरार हुआ है तो पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं।